आप सभी लोग अक्सर देखते होंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब किसी भी बात को लेकर के कोई विवाद हो जाता है और विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोनों लोग एक दूसरे के प्रति अनाप शनाप आरोप लगाने लगते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार गाली गलौज जैसे शब्दों का भी एक दूसरे के लिए प्रयोग करने लगते हैं। अक्सर इस तरीके की भाषा एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, तो उन आरोपों को लेकर के क्रूरता के आधार पर दहेज के साथ साथ और भी कई मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। इन्हीं आरोपों में से एक आरोप होता है पत्नी को यदि पति के द्वारा भूतनी या पिशाच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो क्या यह भी क्रूरता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में मैं इसी विषय से संबंधित पटना हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। ये देखेंगे कि इस मामले में जो पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि मुझे भूतनी कहा जाता है, मुझे पिशाच कहा जाता है, और इस आरोप को लगा करके ससुराल वालों के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे, तो क्या इस शब्द को हाई कोर्ट के द्वारा क्रूरता माना गया कि नहीं माना गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरे मामले के फैक्ट क्या थे और फाइनली पटना हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट पर ब्रीफ में एक नज़र डालते हैं। एक शादी के कुछ सालों के बाद एक महिला के पिता के द्वारा उसके पति और ससुराल के 11 लोगों के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए कि उसकी बेटी से दहेज में कार की मांग की जाती है, कार की मांग को लेकर के फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और यह आरोप लगाते हुए पति, ससुर, भाई और 11 लोगों के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। सेक्शन 498A, 323, 120B, 348, 386 इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू होती है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन 161 का स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, साथ ही साथ 164 का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। इन स्टेटमेंट में कुछ आरोपों को और बढ़ा दिया जाता है। एक नया आरोप आ जाता है कि मेरी बेटी को भूतनी कहा जाता था, पति के द्वारा पिशाच कहा जाता था, और दिस इज क्रूअलिटी, यह उसके लिए क्रूरता है। फाइनली होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के पश्चात चार्जशीट आती है, मजिस्ट्रेट की न्यायालय में ट्रायल चलता है। इसी दौरान जो और पति के अलावा जो 11 और लोग थे, ससुराल पक्ष के लोग, वो लोग जाते हैं हाई कोर्ट 482 में एफआईआर को क्वेश कराने के लिए। हाई कोर्ट 482 रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पति और ससुर के अलावा बाकी लोगों का जिनका नाम था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, उनके खिलाफ एफआईआर को क्वेश कर दिया जाता है। तो जाहिर है कि जो ट्रायल चला था वो पति और ससुर के खिलाफ चला था। ट्रायल के उपरांत इसमें मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा सजा कर दी जाती है। इसमें 498 में जो सजा की जाती है वो 1 साल की सजा की जाती है, और सेक्शन 4 DP एक्ट में 6 महीने की सजा की जाती है और 1000 रुपये का जुर्माने की सजा की जाती है। अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय के इस कन्विक्शन जजमेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है पटना हाई कोर्ट में। तो देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और पटना हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है, और फाइनली पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया जाता है। दोस्तों, यह जो केस था क्रिमिनल रिवीजन नंबर 923/2018 SG बनाम स्टेट ऑफ बिहार, और अभी 22 मार्च 2024 को इस पर जजमेंट आया। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट दोनों पक्षों का होता है, और आर्गुमेंट में वाइफ के एडवोकेट के द्वारा यही कहा जाता है कि भूत और पिशाच कहना अपने आप में क्रूअलिटी की एक प्रोमिनेंट स्टेज है, उच्च लेवल की क्रूरता है। उससे साथ ही साथ डाउरी डिमांड की बात की जाती है। डाउरी डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने की बात कही जाती है, और यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने जो आदेश पारित किया वो सही पारित किया। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा और एक चीज़ रह गई, उसको करेक्ट कर दूँ कि मजिस्ट्रेट ने जो सजा का आदेश दिया था उसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट में अपील होती है, और सेशन कोर्ट भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को
कंफर्म कर देते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन हुआ था, यह मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन जजमेंट प्लस सेशन कोर्ट में जो अपील डिसमिस हुई थी, उन दोनों को के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। खैर, इस क्रिमिनल रिवीजन में हस्बैंड और उसके फादर के एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि किसी के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, और भूत और पिशाच कहना यह क्रूअलिटी की श्रेणी में नहीं आता। 498, दिस इज नॉट ए क्रूअलिटी फॉर द 498A। दोस्तों, मैंने 498A की क्रूअलिटी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैंने उसमें बताया है कि 498A के तहत क्रूअलिटी कब मानी जाएगी। उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह कहा जाता है कि यह पर्याप्त नहीं है 498A की क्रूअलिटी के लिए। इन दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है, और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि असफल वैवाहिक संबंधों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पति और पत्नी दोनों गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि ऐसे सभी आरोप क्रूरता के दायरे में नहीं आते हैं। पटना हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच के द्वारा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो 2014 का केस था उसका जिक्र किया जाता है, और प्रीति गुप्ता का जो केस था उसका जिक्र किया जाता है। दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और फाइनली ये कहा जाता है कि पत्नी को भूत या पिशाच कहना ससुराल वालों के द्वारा दिस इज नॉट ए क्रूअलिटी फॉर द सेक्शन 498A इंडियन पेनल कोड। और फाइनली मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन जजमेंट को और अपील का जो डिसमिसल जजमेंट था सेशन कोर्ट का, दोनों को सेट असाइड कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, यानी कि सजा को रद्द कर दिया जाता है और एक्विटल का आदेश पारित कर दिया जाता है, निर्दोष बरी कर दिया जाता है। तो यह थी दोस्तों एक 498A के संबंध में एक और ज़बरदस्त एक्विटल जजमेंट की जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।